आज हम शेर शाह सूरी और जो सूर एम्पायर था उस पे बात करेंगे। तो इसको सेकंड अफ़गान एम्पायर भी कहा जाता है क्योंकि लोदीज़ इससे पहले वो भी अफ़गान ही थे और शेर शाह सूरी भी अफ़गान ही था। तो ये जो फ़रीद इसका असल नाम था, तो इसकी जो अर्ली हिस्ट्री है, यानी ये पैदा कब हुआ था और कब कहाँ पैदा हुआ, तो यानी कि डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ इस पे डिबेट है, कोई इत्तेफाक कंसेंसस नहीं है। ज़्यादातर यही मतलब लगता है कि दैट ही वाज बॉर्न इन 1472, यानी मोस्ट प्रोबेबल यही है कि 1472 में वो पैदा हुए थे और शायद नरनौल में पैदा हुए थे। ये मतलब 1472, इस पे थोड़ा बहुत कंसेंसस लगता है। उनके जो ग्रैंडफादर थे इब्राहिम सूर और उसके बाद उनके जो फादर थे उनका नाम हसन सूर था। तो मतलब इनका जो पहले पंजाब में सेटल हुए थे, उसके बाद यहाँ पे नरनौल वो आ गए थे। तो कोई मतलब स्मूथ इनकी जो अर्ली लाइफ बचपन हो नहीं रहा था, बल्कि प्रॉब्लमेटिक चाइल्डहुड शेर शाह सूरी का रहा है। हम देखते हैं कि मतलब उसकी एक स्टेप मदर सौतेली माँ थी, उसके बेटे पैदा हुए थे। तो फिर मतलब कोई बनती नहीं थी शेर शाह की, ना तो अपने वालिद के साथ नो उनके मतलब जो स्टेप मदर थी। तो ये आपको मतलब हिंदुस्तान की तारीख में जो सुल्तान हुए हैं उनमें ये एक ऐसा आदमी आपको मिलेगा कि जिसने बड़ी अच्छे तरीके से तालीम हासिल की थी। उस टाइम का जो बड़ा सेंटर था जौनपुर, जिसको शिराज ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था, तो वहाँ जाके शेर शाह ने मतलब लीगल जो उस टाइम के मजहबी उलूम थे उनमें बड़ा उसने मतलब पढ़ाई की थी। अब देखिए कि वो एक बार दौलत खान लोधी या ये जो इब्राहिम लोधी थे उनके पास भी गए थे शिकायत करने अपने मतलब ये जो उनके फादर थे। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि वो जो सासाराम में उनका जो जागीर था वो थोड़ा बहुत उनके अपने बाप के साथ बनी और वहाँ पे वो उसके एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। हम देखते हैं कि मतलब जो बाबर यहाँ आया 1526 में, जब पानीपत में उसने अफगानियों को हराया, तो उसके बाद जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इंडिया में हो रही थी उसमें शेर शाह का राइज हम देखते हैं। वो बाबर के पास भी आया था और बड़ा मतलब हेजिटेंटली कि वो चाहते हुए ना भी उसको अफगानियों का साथ देना पड़ा। हम देखते हैं कि मतलब जब लोधी यहाँ पे हराए गए तो उस टाइम जो साउथ बिहार था उसमें ये जो मतलब बहार खान लोहानी उसने इंडिपेंडेंस का आगाज किया और टाइटल लिया सुल्तान मोहम्मद। ये हम देखते हैं कि ये बाबर के बाद बहार खान लोधी ने ये बाबर के बाद ये मतलब एक ऐलान किया इंडिपेंडेंस का। तो उसने ही शेर शाह को ये जो उसका बेटा जलाल था पहले उसका ट्यूटर अतालिक और उसके बाद वकील उसको बनाया। जब ये मतलब ये जलाल जब ये सुल्तान मर गया तो उसकी दुदू उसकी बीवी थी यानी जलाल की माँ, उसने शेर शाह को नाइब अपॉइंट किया और हम देखते हैं ये 1529 का वाक़ा है। यानी ये उसका जो अर्ली राइज हम देखते हैं कि शेर शाह का राइज कैसे होता है। अरे उससे पहले वो बाबर के पास भी गया था। अब देखिए उस टाइम क्या होता है कि मतलब दुद्दू भी मर गई और जाहिर है अब नाइब ये शेरशाह था साउथ बिहार का, तो नेचुरली अब उसने मतलब अपना पावर कंसोलिडेट करने की कोशिश की और फैलाने की कोशिश की अपने पावर को। उस टाइम उसकी मतलब कुछ स्ट्रेटेजिक मैरिजेस हुई। जो अफगान सतीश चंद्रा को आप देखो तो सतीश चंद्रा यही लिखते हैं कि अफगान सोसाइटी में उस टाइम जो फीमेल्स थी औरतें थी उनकी पोजीशन क्या थी कि माल उनके पास क्या होता था, तो जिससे शेर शाह को बड़ा फायदा होता है। हम देखते हैं लाड़ मलिका, ये जो चुनार फोर्ट मशहूर फोर्ट था उस एरिया का, तो उसकी वो जो कमांडर जब वो मर गया तो उसकी बीवी ने शेर शाह से निकाह कर लिया, शादी कर ली। ये 1530 की बात है। तो एक स्ट्रेटेजिक फोर्ट का शेर शाह मतलब मालिक बन गया। उसके बाद गौहर गोसेन, ये नासिर खान नोहानी की बीवी थी, चाइल्डलेस थी। जब वो भी दुनिया से चले गए तो इसने शेर शाह को प्रपोज किया मैरिज के लिए और बहुत वेल्थ इस वजह से शेर शाह के हाथ आया। उसके बाद में देखिए बीबी फतेह मलिका जो कि मतलब मियाँ मोहम्मद फरमूली की बेटी थी, उसका माल भी शेर शाह के हाथ आया।
अब देखिए कि मतलब सुल्तान महमूद लोदी ने इसको रिक्वेस्ट की थी जब हुमायूं के साथ इनकी जंग अफगानियों की हुई थी, तो दादरा में इसने हिस्सा लिया ना चाहते हुए भी। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये ये जो बिहार में सुल्तान मर जाता है तो शेर शाह वहां का रूलर आप समझिए बन जाता है। हम देखते हैं कि मखदूमुल आलम जो कि बंगाल का रेबल गवर्नर था हाजीपुर का, उसके साथ शेरशाह ने एक अलायंस बनाया बंगाल रूलर के खिलाफ। जो जलाल था यानी जिसका अभी तक शेरशाह आप समझिए ट्यूटर था, वो भाग गया। यानी उसको डर लगा कि शायद अब शेर खान मुझे भी मार डालेगा, तो वो यहाँ से भाग गया बंगाल। अच्छा, ये इसी का जो ये जो शेर शाह का टाइटल इसको दिया था वो भी इसी के, यानी जो बहार खान लोदी था उसी ने इसको ये टाइटल दिया था शेर खान। असल में फरीद इसका नाम था। तो वो बंगाल, तो अब देखिए बंगाल का बिहार में इन्वेजन होता है। तो यहाँ पे शेर शाह ने सूरजगढ़ में 1534 में इनको एक डिसाइसिव शिकस्त दी बंगालियों को। तो जलाल जो था वो बंगाल भाग गया था, पहले सुल्तान नुसरत शाह, उसके बाद मोहम्मद, ये सारे रूलर्स बंगाल के शेर शाह ने हरा दिए। अब बंगाल और बिहार पे शेर शाह का कब्जा हो गया। ये आप देखिए इसका राइज ऐसे होता है, कैसे इसने अपने आप को पहले वहाँ मतलब प्लांट किया, फिर कैसे वेल्थ जमा की, पावर। तो ये जो हुमायूं था जिसपे हम पहले पार्ट में बात कर चुके हैं, इससे पहले जो डिस्कशन हमारा हुआ कि दैट ही वाज एंग्शियस, उसको ये बेचैनी हो रही थी दैट देयर वाज राइज ऑफ अफगान पावर अगेन इन बिहार एंड बंगाल। बंगाल हमेशा से सल्तनत के लिए एक दर्द सर रहा है। तो वो हमने बात की कि कैसे हुमायूं चौसा और कन्नौज में हराया गया। लेकिन उससे पहले जैसे ही वो आगरा से निकला तो बजाय इसके कि वो दैट स्ट्रेट गो इनटू बंगाल, वो बंगाल जो है उसने चुनार फोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की और उसकी स्ट्रेटजी गलती साबित हुई हुमायूं की। तो शेर शाह ने पूरा इंतजाम कर रही और कन्नौज में हम देखते हैं कि दैट मुगल पावर वाज वाइप्ड फ्रॉम इंडिया, कैसे उसमें हमने बात की। अच्छा, ये उसी में है ना 1538 में जैसे ही चौसा में वाक़ा हुआ तो हम देखते हैं उसने करोनेशन सेकेंड की थी। अब देखिए उसके बाद हम देखते हैं वो गाकर जो थे उनके खिलाफ उसने मतलब एक मुहिम चलाई। फिर बंगाल में उसने गवर्नर लगाया था खिजर खान, जिसने रेबेल किया, तो उसको दबाया शेर खान ने, यानी इस रेबेलियन को। और हम देखते हैं कि इसी टाइम वो जो हमें हिस्ट्री की किताबों के में मिलता है कि अफगान ये जो शिक के लिए सरकार इस्तेमाल करती है, यानी प्रोविंस के लिए सरकार इस्तेमाल करती है, तो यही इसी टाइम शेर शाह ने इसको सरकार में मतलब डिवाइड किया था। शिकदार के अंदर फिर मुनसिफान था वहाँ पे, और फिर काजी और कोतवाल थे। अच्छा, सरकार को डिवाइड किया था शेर शाह ने परगना में, जहाँ पे एक तो शिकदार होता था और हम देखते हैं कि और अमीन होता है वहाँ पे। अच्छा, बाकी आप देखिए कि उसने काजी फजीलत को अमीनुल बांग्ला, ये भी एक मतलब एक नया पोस्ट उसने जो वहाँ पे बनाया था, अमीनुल बांग्ला। ये जो काजी फजीलत था इसको इन्हें अमीनुल बांग्ला बनाया। उसके बाद हम देखते हैं कि 1542 में मालवा के खिलाफ शेरशाह ने कैंपेन की। फिर रणथंबोर को, फिर जो बलोची थे मुल्तान में उनके खिलाफ शेरशाह ने कैंपेन की। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो पुराना माला या पूरन माल रायसन जो चांदेरी का था उसके खिलाफ एक्सपेडिशन की थी और ट्रेचरसली यानी बड़े मतलब अनएथिकली उसको मारा था इसने। और फिर मारवाड़ में जो था मालदेव था उसको इसने हराया, जो समील गांवों में वो जंग हुई थी। तो उनका जैता और कूपा वो बड़े वॉरियर्स थे यहाँ मारवाड़ के, उनको मार दिया गया। उसके बाद यहाँ पे राउट हुआ था। इसी तरह से 1544 में मारवाड़ में, तो 1545 में वो कालेंजर जो बुंदेलखंड में था वहाँ कैंपेन करने गए थे और वहाँ जख्मी हुए। और 22 मई 1545 को शेरशाह की डेथ होती है। हम देखते हैं कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने बंगाल के पे बात की कि बंगाल में उसने मतलब कैसे सरकार फिर परगना, तो हम देखते हैं ऑफिसर्स वो 2-3 ईयर्स के बाद वो ट्रांसफ़र करता था।
यानी बड़ी मतलब छोटी से टाइम में विद इन 5 years इतना काम और किसी ने नहीं किया है। वो सिर्फ ये नहीं कि कन्केस्ट किया, जो एम्पायर बिल्डिंग में, इकोनॉमी में, पॉलिटिकल में शेरशाह की रिफॉर्म या मतलब रिफॉर्म्स थी, वो मिसाली थी। बोल के अकबर ने उसे आगे बढ़ाया, फिर अंग्रेज़ों ने उसे आगे बढ़ाया, बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन था। तो हम देखते हैं कि यानी ज़ब्त मेजरमेंट पे जोर देता था सिवाय मुल्तान के। तो उसने मतलब लैंड को भी डिवाइड किया था 3 तरह की, फर्टाइल, उसके बाद लेस फर्टाइल, उससे मतलब उससे भी बहुत कम जो फर्टाइल थी। तो फिर उस पर राय की बुनियाद पे उसने कैश रेट यानी बनाया था। हम देखते हैं कि कुछ किताबों में तो 1/3 लिखा हुआ है और कुछ में 1/4। तो लेकिन वहाँ एक्सेप्शन थी, यानी अगर ट्रूप्स डैमेज करते थे या कहत होता था तो उनको रेमिशन मिल जाता था। ये शेरशाह का बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, वो कबूलियत यानी वो डीड ऑफ एग्रीमेंट जिसमें टेनेंट के राइट्स लिखे होते थे, फिर उसको पट्टा दिया जाता, बड़ा रिफॉर्म किया उसने, सिर्फ कॉन्केस्ट नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब उसने कोशिश की कि दैट देयर शुड बी डायरेक्ट रिलेशन विद टेनेंट्स। करेंसी रिफॉर्म शेरशाह ने बहुत किए। तो उसने मतलब सिल्वर रुपए जो था उसको मतलब 180 ग्रेन्स के बराबर था, उसमें 175 प्योर सिल्वर के थे। गोल्ड करेंसी उसकी थी 168.5 ग्रेन्स की। और इसी तरह से हम देखते हैं कापर दाम जो था उसमें भी शेरशाह ने रिफॉर्म्स किए। तो सिल्वर और कापर का अगर हम देखें रेशो, तो इट इज कापर सिल्वर का इट इज 64:1, यानी 64 दाम में एक सिल्वर उसका रुपी मिल जाता था। बड़ा उसने मतलब रोड्स पे, कनेक्टिविटी पे जोर दिया था। और जस्टिस शेरशाह का बड़ा एक प्रिंसिपल्ड मैन था वो। हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा रोड था वो 1500 कोस अराउंड ये सोनार गांव से इंडस जाता था, जैसे वो ग्रैंड ट्रक रोड। इसी तरह के एक 4 मतलब रोड्स बड़े शेरशाह ने बनाए थे। और उस पे वो सेफ्टी पे बड़ा जोर देता था। हम देखते हैं सराइज उसने बनाई थी, यानी मतलब एक आप देखिए इन जहाँ पे जो ट्रेवलर्स थे वो रेस्ट करते, ये एट एवरी 4 miles, यानी 4 मील के बाद एक सराय आ जाती थी। उसके बाद उसने डाक सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट किया, ये जो आज का पोस्टल सिस्टम है, दरोगाए डाक यहाँ पे बनाया गया। और एक और जो आप देखोगे कि यहाँ मुसलमानों और हिंदूज के लिए अलग अलग मतलब फूड अवेलेबल था। आप देखिए कि एक जो आर्मी में प्रॉब्लम्स हुई थी, शेरशाह ने कोशिश की कि उसको रेक्टिफाई करने की। और हम देखते हैं कि उसने वेल इक्विप्ड एक स्टैंडिंग आर्मी बनाई। हालांकि वो जो फ्यूडल लेवी आर्मी थी उसको ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन एक स्टैंडिंग आर्मी बनाई। और जो अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा स्टार्ट किया, तो रिवाइव शेरशाह ने उसका किया। अच्छा, उसका जो मतलब मकबरा था, मेज़ोलियम था अपना ससाराम में, आर्किटेक्चरली बड़ा उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी। और पुराना किला दिल्ली में उसने बनाया था। इसके अलावा रोहतस फोर्ट ने आर्मी में भी रिफॉर्म्स, करंस इकोनॉमी में भी, टैक्सेशन में भी, लैंड रेवेन्यू में भी, रोड कनेक्टिविटी में भी। तो जस्टिस पे है वो जो अगर आप देखोगे शेरवानी की, वो जो कि अगर शेरशाह के टाइम में कोई औरत मतलब अपने सर पे सोना लेके जाती तो कोई हिम्मत नहीं करता कि उसको लूटने की। बड़ा जो अफगान हिस्टोरियन ने बहुत ये लिखा है कि कैसे मतलब वो एक डिसिप्लिनेरियन था, अथॉरिटेरियन था, और कैसे उसने वो मतलब एक सिक्योरिटी सिचुएशन कायम की थी कि जहाँ पे क्राइम रेट बिल्कुल नीचे आ गई थी शेरशाह के टाइम में। शेरशाह के जो सक्सेस हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन, उसको एक बेटा था, वो पहले ही मर गया था। अब दूसरा उसका आदिल और जलाल था। तो जलाल जो था वो यहाँ पे टाइटल लेता है इस्लाम खान का। 1545 में वो रूलर बन जाता है और 9 साल तक वो हुकूमत करता है, अप टू 1554। तो ये देखिए आपकी मतलब उसके भाई के साथ कभी बनी कभी नहीं, एट लास्ट उसने भाई के खिलाफ जंग की थी आगरा में। फिर वो भाई उसका जो ये मतलब आदिल था वो बुंदेलखंड भाग गया था। इसके मतलब उसने भी कोशिश की शेरशाह के नक्शे कदम पे चलने की, उसके बेटे इस्लाम शाह ने।
तो हम देखते हैं कि उसने जो 2 माइल्स मतलब 4 माइल्स में एक सराय थी, तो उन 2 के बीच में एक और सराय इस्लाम शाह ने मतलब बनाने की कोशिश की। इसके अलावा आर्मी में भी नई ग्रेडेशन 20 to 20,000, फिर मानकोट फोर्ट उसने बनाया ताकि अफगान मतलब जो पंजाब में डिस्टर्बेंस हुई थी उस पे उसको मतलब रोका जाए। हम देखते हैं कि उसके टाइम में ये जो फिरोज था एक और उसका माइनर सन था, वो मतलब रूलर बन गया 1554 में। लेकिन मुबारिज था, दैट वाज सन ऑफ शेर शाह यंगर ब्रदर निज़ाम, तो उसने उसको कत्ल किया और वो खुद यहाँ पे रूलर बन जाता है। आदिल या अदली उसको लिखते हैं, अदाली या आदिल सूर 1554 to 1556। तो उसके मतलब जैसे ही वो रूलर बना, उसने हिमू, वो जो एक हिंदू था रेवारी दूसर कास्ट का, उसको मतलब अपना वजीर बनाया। तो उसके बाद उसने हुकूमत ही अपने हाथ में ली थी, हेमूचंद्रा, जिसको फिर पानीपत में हराया गया। तो इब्राहिम खान सूर उसका ब्रदर इन लॉ था, उसने आगरा पे रेड की, फिर दिल्ली में वो घुस गया और इंडिपेंडेंस का ऐलान किया, मैं हिंदुस्तान का रूलर बन जाता हूँ। अहमद खान सूर उसका एक और ब्रदर इन लॉ था, ही रिवोल्टेड एट लाहौर, और उसने सिकंदर सूर का टाइटल लिया। उसके बाद उसका मोहम्मद खान सूर, वो बंगाल का गवर्नर था, उसने भी इंडिपेंडेंस का, यानी रिवोल्ट सी हो रहे थे हर जगह पे, तो सिकंदर ने इब्राहिम को हरा दिया एंड ही बिकेम रूलर इन 1555। अच्छा, हम देखते हैं कि उसके बाद हिमू आगे आ गया और वो मतलब उसने कोशिश की थी कि दोबारा से यहाँ पे मतलब फिर से एक रिट कायम हो, लेकिन बाद में उसको एक पावर मतलब गॉन्ट इन हिज हेड, और उसने खुद विक्रमादित्य रूलर का ऐलान किया, और फिर जनवरी 1556 में उसको हरा दिया गया मतलब पानीपत में। बाकी जो ये जो आदिल था उसको बंगाल रूलर ने 1557 में हरा दिया, और इब्राहिम वो मतलब उड़ीसा भाग गया और ही डाइड देयर एट 1568। तो यही वो सिचुएशन थी जब वो हुमायूं की रेस्टोरेशन यानी मुगल एम्पायर के रेस्टोरेशन पे हमने बात की थी। तो ये कुछ ही साल सूर ने हुकूमत की और इनका खात्मा हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट में हम अकबर पे बात करेंगे, यानी अकबर का जो यहाँ पे स्टार्ट होता है रेन, जो मुगल एम्पायर कंसोलिडेट अब होता है। थैंक यू।